समझना पड़ेगा ये जो सरकार है ये झूठ पे टिकी सरकार है। ये जो सरकार है ये मीडिया की खड़ी हुई सरकार है। आज मैं बता दूं, आज मीडिया मोदी सरकार की सच्चाई दिखानी शुरू कर दे, इस सरकार गिर जाएगी। ये सरकार पूरे 5 साल नहीं निभा पाएगी अगर मीडिया सच्चाई दिखानी शुरू कर दे। हम लोगों ने बड़ी उम्मीदों से मोदी को जिताया। ठीक, मोदी ने सबसे पहले आम जनता, आम युवाओं को बेचा, उनको बेरोजगार बनाया। उसके बाद हमारी फोर्सेस की कटौती करी, उनको बेरोजगार बनाया। अब किसानों की बारी है। ये जो मोदी सरकार है ना, इसको हमारे मुद्दों से, आम मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। जनता के बीच में अपने मुद्दे फेंकते हैं। और मोदी जी ये अपील करते हैं, आप किसानों की मांगों को मानो और पूंजीपतियों के हाथों हमारे देश को मत बेचो। मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना ईमान बेचे बैठे हैं। एक बंदे से पूछ लो, यहाँ 10,000 आदमी किसी से बोलो नोटबंदी का पैदा हुआ तो माथा पीट लेगा। फिर जीएसटी ले आए और अपने जो इनके काले कानून है उसको अपनी उपलब्धि बताते हैं। आपको यहाँ कम से कम 10,000 आदमी खड़ा हुआ है, आपको कौन उग्रवादी लगता है? आप जाकर देखो, किसान अपना घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के आया हुआ है। आज अगर किसानों की बात नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? तो इतनी बहुमत में सरकार है ना, ये सरकार भी गिर जाएगी। इतना बुरा देश का हाल कर दिया इन्होंने, आज देश को बेच मारा इन्होंने। मेरा नाम जय कुमार शर्मा है, मैं जनकपुरी पोसिंगीपुर विलेज से आया हूँ। आज हम लोगों ने बड़ी उम्मीदों से मोदी को जिताया। ठीक, मोदी ने सबसे पहले आम जनता, आम युवाओं को बेचा, उनको बेरोजगार बनाया। उसके बाद हमारी फोर्सेस की कटौती करी, उनको बेरोजगार बनाया। अब किसानों की बारी है। तो मोदी से जो उम्मीद करी थी, मोदी तो कांग्रेस से भी ज़्यादा आगे निकल गया। हमने उम्मीद करी थी देश को बचाएगा मोदी। कुछ नीतियाँ मोदी ने ठीक भी रखी हैं, हम ये नहीं कहते कि सारी गलत है, पर मोदी ने जो देश के वो बेरोजगार बनाया और हमारे जो किसानों को बेरोजगार बनाने की तरफ चल चुका है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और मोदी जी से ये अपील करते हैं, आप किसानों की मांगों को मानो और पूंजीपतियों के हाथों हमारे देश को मत बेचो। आपने नीरव मोदी को 11,000 करोड़ का लोन दे दिया, 500 करोड़ का लोन किसी को, 1,000 करोड़ को। एक किसान को आप 1 लाख का लोन नहीं दे सकते। मेरे पास 16 एकड़ ज़मीन है, आज मैं लोन लेने जाता हूं तो आप मुझे 5 लाख रुपए दिखाते हैं 16 एकड़ पे, वो भी गारंटी नहीं कि मिलेगा नहीं मिलेगा। उसमें आपका बैंक का अधिकारी मुझे कमीशन मांगता है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि कम से कम एक किसान को 1 एकड़ पे 10 लाख का लोन मिलना चाहिए, तब जाके वो अपनी फसल और अपना ट्रैक्टर अपनी कुछ आगे कर सकता है काम को। मैं मोदी जी से अपील करता हूँ कि समझ जनता की बातें सुने और हमारे किसान भाइयों का सहयोग करे। जी, वो दिखाना चाह रहे हैं कि जंतर मंतर पर ये इसलिए आना चाहते हैं कि वहाँ से जो है कि लाइट में आए, कैमरे इनको कवर करें, वरना इनके लिए जगह तो दी गई है बुराड़ी में, वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते? मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आज आप यहाँ पर सिंगो बॉर्डर पे खड़े हैं, बुराड़ी बॉर्डर पे खड़े हैं, क्या वहाँ आप हमारी बात नहीं सुन रहे? वहाँ भी तो बात सुन रहे हैं। ये सब इन बरगलाने की बातें हैं, क्योंकि मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना ईमान बेचे बैठे हैं। अब और मीडिया भी तो दिखा रही है, जितनी भी सोशल मीडिया है वो सारा बिल्कुल लाइव दिखा रही है। मुझे नहीं लगता कि इस आंदोलन में कोई भी असामाजिक तत्व है। और होता क्या है कि मान लो कोई 1% आदमी, पार्टी वाले खुद अपनी तरफ से भी भेज सकते हैं। क्या मोदी अपनी पार्टी का वर्कर नहीं भेज सकता? इसके अंदर भेज सकता है, कुछ भी बुलवा ले वो तो। लेकिन आपको यहाँ कम से कम 10,000 आदमी खड़ा हुआ है, आपको कौन उग्रवादी लगता है? 2,000 पुलिस वाले, 10,000 आदमी है, पूरी फोर्स है। हमारे पास बम है क्या, गोले हैं? हम लोग पूरी दिल्ली के 5,000 लड़के आए हुए हैं, 5,000 युवा दिल्ली के आए हुए हैं, 5,000 हरियाणा से आए हुए हैं, 10,000 सरदार जी आए हुए हैं यहाँ से, पंजाब से। एक भी उग्रवादी नहीं है। उग्रवादी होता तो आप गोली मार देते अब तक तो हमारे को। सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं मुट्ठी भर किसान है पंजाब और हरियाणा। अरे भैया, कहीं के किसान नहीं है। यहाँ पर आज सिंगो बॉर्डर पे 30,000 किसान आए हुए हैं और 10,000 गाड़ियाँ हैं। आप यहाँ पे 10 किलोमीटर तक पूरा जाम लगा हुआ है हमारी गाड़ियों से। ठीक है, आप जाकर देखो, किसान अपना घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के आया हुआ है। आज अगर किसानों की बात नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? एक किसान के घर से एक आदमी मिलिट्री में है, एक आदमी पुलिस में है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला किसान है। तो मैं मोदी जी से ये अपील करता हूँ कि आप झूठी अफवाह ना फैला के एक गरीब किसान की मजबूरी समझो और पूंजीपतियों के हाथों हमारे देश को मत बेचो। आपने रेल बेची, हर चीज़ बेच दिया आपने, धीरे धीरे सब बेच रहे हो। करना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि किसान नहीं, मजबूत करने वाले कुछ पक्ष होंगे उनके पास, मैं मना नहीं करता कि उन्होंने कुछ नियम अच्छे लाए हैं, लेकिन 75% तो उन्होंने देश को लूटा है हमारे को। कांग्रेस से भी बुरा हाल कर दिया हमारे देश का। आज किसान हमारा रोड पे आ चुका है। आज से पहले कभी किसान रोड पे आया था क्या? पिछले 20 साल में देखो, इतना बड़ा प्रदर्शन कभी हुआ है क्या?
कभी नहीं हुआ। आप बताइए मुझे, कितने सारे जो फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, विरोध हुए, चाहे वो CA NRC का हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का हो, क्या सरकार बैकफुट पर आई है जो इस पर आई? नहीं, मेरी बात सुनो, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो देश हित के होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं जो किसान हित के होते हैं। जब तक हम किसान को ऊपर नहीं लाएंगे और उनके लिए पूंजीपतियों से छुटकारा नहीं दिलाएंगे तो हमारे देश का किसान हमारे देश को मजबूत कैसे करेगा। आज हजारों लाखों आदमी, कम से कम पंजाब से 3 लाख आदमी आज जुड़ा हुआ है यहाँ पे चारों तरफ दिल्ली के, और हरियाणा से भी 2 लाख आदमी आया हुआ है, राजस्थान से 1 लाख आदमी आया हुआ है। उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे में ना तो कोई उग्रवादी है ना कोई क्रिमिनल है। हम लोग सिर्फ अपनी डिमांड लेके आए हैं कि हमारी MSP खत्म ना की जाए और पूंजीपतियों के हाथों हमारी खेती बाड़ी ना बेची जाए। हम यही चाहते हैं और सरकार हमारी ये बात सुन नहीं रही, इसीलिए हम सुनाने के लिए धरनों पे बैठे हैं। चलिए पाजी, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से है सर। जी, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये जो कर रहे हैं किसान सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हम उनके तन मन धन से अपने साथ दे रहे हैं, सेवा लगी हुई है। ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे लगे, ऐसा लगता है कि कोई आतंकवादी नहीं है सर। पहले तो ये बताएं हम यहाँ पे सब बिल्कुल ठीक है, बस ठीक है सर। सरकार के ना मैनिफेस्टो में एक चीज़ लिखी थी कि जब सरकार आएगी तो स्वामी रंगनाथन की जो रिपोर्ट है ना उसको लागू करेंगे। क्यों नहीं लागू किया? मैं आपको एक बात बताऊं, धारा आप 370 भी तो लिखा था, सुनिए वो कर दिया। सुनिए ध्यान राम से, मंदिर लिखा था, एक वो कर मिनट दिया। एक मिनट सुनिए आप। ये जो मोदी सरकार है ना, इधर आ जाइए। ये जो मोदी सरकार है ना, इसको हमारे मुद्दों से, आम मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। जनता के बीच में अपने मुद्दे फेंकते हैं। हर 6 महीने बाद कोई ऐसा मुद्दा फेंक देते हैं जिसमें जनता भ्रमित हो जाती है। सबसे पहले ये आए थे, इन्होंने क्या मुद्दा फेंका था? स्वच्छ भारत अभियान। आप मेरे को बताओ, क्या दिल्ली स्वच्छ हो गई? दिल्ली के अंदर MCD में BJP है, इनके सबसे बड़े नेता ने कहा स्वच्छ भारत अभियान, दिल्ली स्वच्छ नहीं हो पाई इनसे। तो जो ये मुद्दे हैं ना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, इनसे पूछो कि ये कहाँ पर हैं। बुलेट ट्रेन, आप एक सुनिए, बुलेट ट्रेन, फिर बोले GST होगी, तो पहले नोटबंदी करी थी, नोटबंदी के फायदे इन्होंने गिनाए। आप मेरे को बताओ कौन सा फायदा हुआ? आपको लगता है कोई फायदा हुआ? आप बताइए मेरे को। नहीं हुआ। एक बंदे से पूछ लो, यहाँ 10,000 आदमी, किसी से पूछ लो नोटबंदी का फायदा हुआ तो माथा पीट लेगा। फिर GST ले आए और अपने जो इनके काले कानून है उसको अपनी उपलब्धि बताते हैं। अभी किसानों के जो इन्होंने कानून पास करा उसके इन्होंने पोस्टर लगाए। और एक चीज बताओ, हर कानून इनको रात को ही पास करना होता है। समझना पड़ेगा, ये जो सरकार है ये झूठ पे टिकी सरकार है। ये जो सरकार है ये मीडिया की खड़ी हुई सरकार है। आज मैं बता दूं, आज मीडिया मोदी सरकार की सच्चाई दिखानी शुरू कर दे, इस सरकार गिर जाएगी। ये सरकार पूरे 5 साल नहीं निभा पाएगी अगर मीडिया सच्चाई दिखानी शुरू कर दे। आज ये जो बिकाऊ मीडिया है, कुछ चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोदी के गुण गाते हैं। सिर्फ ये मीडिया, ये पहले क्यों नहीं आए यहाँ पर? ये किसान जो है वो 2 महीने से वहाँ पंजाब के अंदर धरना दे के बैठे थे, ट्रेनें रोक के बैठे थे, वहाँ क्यों नहीं गए? उनको पता कुचल देंगे। लेकिन ये पंजाबी कौम है, ये कुर्बानी देने वाली कौम है, ये डरने वाली नहीं है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, हम जैसे 100 को इस कौम ने जगा दिया। हम सोए हुए थे, हम डरे हुए थे, इस कौम ने आके हमें जगा दिया और आज ये इतना बड़ा आंदोलन आके खड़ा हो गया। हम तो शुक्रगुजार हैं इन लोगों के। अब एक बात सुनिए, हमने रावण का तो नाम सुना था ना, है ना? रावण भी जीता था, तो क्या वो सही था? अलेक्जेंडर जीता था, क्या वो सही था? कैसे फिर? कैसे? कुछ नहीं, जनता कुछ नहीं। मैंने क्या बोला? जो मीडिया है ये मीडिया द्वारा बनी हुई सरकार है। अगर भारतीय मीडिया इसका मोदी का गुणगान गाना बंद कर दे और जनता के सामने सच्चाई दिखाए, मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ ये जो इतनी बहुमत में सरकार है ना, ये सरकार भी गिर जाएगी। इतना बुरा देश का हाल कर दिया इन्होंने, आज देश को बेच मारा इन्होंने।